हाय एवरीवन, मेरा नाम शिवांगी जैन है। आज हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशल इम्यूनिटीज़ और कंसेशंस दिए जाते हैं लेजिस्लेटर्स को, एमपी और एमएलए को। ये इंडिविजुअली भी हो सकते हैं और हाउस को कलेक्टिवली मिल सकते हैं टू फैसिलिटेट देयर वर्क। अब इसकी ज़रूरत क्या है? टू एंश्योर इंडिपेंडेंस और टू मेंटेन डिग्निटी एंड ऑनर एंड रिस्पेक्ट। एक रिस्पेक्ट, ऑनर, डिग्निटी के नाम पे भी इनको दिया जाता है प्रिविलेजेस। सबसे पहले पढ़ते हैं कलेक्टिव प्रिविलेज क्या होता है। इट इज़ द राइट टू पब्लिश इट्स रिपोर्ट, डिबेट एंड प्रोसीडिंग। जो भी पार्लियामेंट में डिबेट चल रही है, रिपोर्ट्स हैं, उनके पास राइट है कि वो उसको पब्लिश कर सकते हैं। और उनके पास ये भी राइट है, द राइट टू प्रोहिबिट, उसको रोक भी सकते हैं अदर्स फ्रॉम पब्लिशिंग द सेम। जैसे कि प्रेस को अधिकार है कि वो पब्लिश कर सकते हैं पार्लियामेंट की रिपोर्ट्स। द प्रेस कैन पब्लिश ट्रू रिपोर्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द हाउस। लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो उसको रोक भी सकती है। इट कैन एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स फ्रॉम इट्स प्रोसीडिंग एंड होल्ड सीक्रेट सेटिंग। अगर जैसे कि प्रेस को अधिकार है कि वो बिना परमिशन के हाउस की जो भी प्रोसीडिंग्स हैं तो वो लाइव दिखा सकते हैं, बट इट कैन एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स फ्रॉम इट्स प्रोसीडिंग एंड होल्ड सीक्रेट सेटिंग। अगर सीक्रेट सेटिंग करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। इट कैन मेक रूल्स टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। लोकसभा और राज्यसभा में रूल्स बना सकते हैं कि कैसे उनको प्रोसीजर करना है, और एंड द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड टू एडजुडिकेट अपॉन सच मैटर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ओवर है, तो लोकसभा में वो शुरू होता है सुबह मॉर्निंग में 11 से 12 बजे। वहीं राज्यसभा के रूल्स में क्या है कि वो क्वेश्चन ओवर कब स्टार्ट होता है? 12 से 1 बजे। तो इट कैन मेक रूल्स टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। कलेक्टिव प्रिविलेज, इट कैन पनिश मेंबर्स एज वेल एज आउटसाइडर फॉर ब्रीच। उल्लंघन करोगे अगर आप उनके प्रिविलेजेस को तो भी आपको वो पनिश कर सकते हैं, और अगर उनकी निंदा करोगे तो भी आपको वो पनिश कर सकते हैं। It has the right to receive immediate information of the arrest, detention, conviction, imprisonment and release of a member. जैसे कि कोई एमपी एमएलए है तो उनके पास राइट है कि कलेक्टिव राइट है कि अगर कोई मेंबर अरेस्ट हुआ है या उसको डिटेंशन में रखा गया है, कि नज़रबंद, डिटेंशन मतलब नज़रबंद, कन्विक्शन की मतलब उसको दोषी घोषित कर दिया गया है, या इम्प्रिजमेंट, जेल में डाल दिया गया है, तो एंड रिलीज ऑफ अ मेंबर, तो उनको इन्फॉर्मेशन, इमीडिएट इन्फॉर्मेशन का राइट है टू रिसीव इट। इट कैन इंस्टीट्यूट इंक्वायरी एंड ऑर्डर द अटेंडेंस ऑफ विटनेस। अगर कुछ सबूत उनको चाहिए तो वो इंक्वायरी करवा सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं कि आप पार्लियामेंट में आके गवाही दीजिए, एंड सेंड फॉर रिलेवेंट पेपर्स एंड रिकॉर्ड्स। द कोर्ट्स आर अंडर आर्टिकल 122 according to constitution. कोर्ट आर प्रोहिबिटेड टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस और इट्स कमिटी। क्या पार्लियामेंट की कमेटी में, हाउस में क्या चल रहा है, कोर्ट को रोका गया है उसमें दखल देने से। लेकिन अगर कोई चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रही है तो ज़रूर कोर्ट उस पर बोल सकती है, लेकिन वैसे डे टू डे मैटर में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करती है। No person, either a member or outsider, can be arrested. अगर कोई ना तो पार्लियामेंट का मेंबर, और अगर हम भी अगर पार्लियामेंट में हैं तो हमें अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, बट हाँ, नो पर्सन, आइदर अ मेंबर और आउटसाइडर, कैन बी अरेस्टेड एंड नो लीगल प्रोसेस, ना तो सिविल और ना ही क्रिमिनल, कैन बी सर्व विद इन द प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अगर आप पार्लियामेंट में हैं, कोई भी पर्सन हो, तो ना क्रिमिनल केस में ना ही सिविल केस में, चाहे वो मेंबर हो चाहे आउटसाइडर, बिना प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन, इनकी मर्जी के बिना आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। Of freedom from arrest during the session of parliament and 40 days before the beginning and 40 days after the end of session. अगर पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है तो 40 दिन पहले और 40 दिन बाद जो भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। No person is liable to any proceedings in any court for anything said or any vote given by him in parliament or its committee.
अगर कोई भी मेंबर ने कोई वोट दिया है या कुछ कहा है, उसके लिए वो लायबल नहीं है कि उनको कोर्ट में जाना पड़े। तो ही हैव फ्रीडम टू स्पीच। They are exempted from jury services and can refuse to give evidence and appear as a witness in case। अगर कोई पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है तो अगर जज उनको बुलाते हैं कि आप आइए, हम मुझे एविडेंस आपको देना पड़ेगा और आपको विटनेस के तौर पे बुलाया जा रहा है, तो वो मना कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है, तो दे हैव दैट राइट। तो दे आर एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम द जूरी सर्विस एंड कैन रिफ्यूज़ टू गिव एविडेंस। वो मना कर सकते हैं, उनके पास ये अधिकार है अगर पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है तो। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। इन द नेक्स्ट lecture we will learn special powers of Lok Sabha and Rajya Sabha. Thank you.